नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं फिलहाल एक अनोखे विद्यालय में उपस्थित हूं और इस विद्यालय का नाम है सार्वजनिक हिंदी एलपी स्कूल। और कुछ बच्चों की प्रतिभा हम जो दिखाने जा रहे हैं, आप चंबित हो जाएंगे। और सरकारी विद्यालय में भी इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, इस तरह का व्यवस्था है। देखकर आप भी इन बच्चों की तारीफ करेंगे। सबसे पहले मैं सिंह जी के पास जाऊंगा, जो टीचर है, प्रिंसिपल है आप। सिंह जी के पास जाऊंगा। आप जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या है इसके पीछे सोच क्या है? इसका मिड माइंड एक्टिवेशन कहा जाता है। जैसे बच्चों का मिड माइंड एक्टिवेशन यानी पेनियल ग्रैंड अगर सक्रिय हो जाता है तो बहुत इम्पॉसिबल काम भी और पॉसिबल कर लेती हैं। जैसे आंख बंद करके किताबों को पढ़ लेना, पहचान लेना, दूसरे के विचारों को समझ लेना, ये बहुत आसान तरीका है। इसमें ये जो हमारे ऋषियों मुनियों की बहुत पुरानी परंपरा है, किंतु समय के साथ हम इसे भूल गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में यूट्यूब पे हमें बहुत सा कंटेंट मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि इन बच्चों में अपार संभावनाएं व्यक्त हैं। यदि प्रयास किया जाए तो ये बच्चे किसी से कम नहीं, ये भी अपने आप को इतनी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। ये क्या है? ये बिल्कुल 4 फोल्ड का, ये आइस फोल्ड कहा जाता है। इसे आँख बंद किया जाता है बच्चों का। इसमें 4 फोल्ड 4 परत है ताकि इसमें से बिल्कुल कुछ भी दिखाई न दे सके जी। और इससे बच्चों की आंखें बांध दी जाएगी और उसके बाद हम पुस्तक चुनेंगे। यस, हम पुस्तक चुनेंगे और इस कपड़े से बच्चों की हम आंखें बांध देंगे और कोई भी हम पुस्तक चुनेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह आंखों में पट्टी बांधने के हालत में वो किस तरह, वो जो हम सेलेक्ट करेंगे जो पेज, वो किस तरह पढ़ पाती है। ये क्या है? ये हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं। फर्स्ट लेवल में मैं इस कार्ड से बच्चे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कार्ड में एक्चुअली है क्या चीज़। इसको क्वांटम रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने यहाँ इसके पास कार्ड रखता हूँ, देखिए, यू हैव टू, आपको कलर बताना है, कार्ड में क्या लिखा हुआ है, रेंडमली मैं रख रहा हूँ, आप भी अपने हाथ से रख सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, बताएगी? यस। येलो कलर यू अम्ब्रेला अंकल, ब्लू कलर बी बस, ग्रीन कलर एक्समस ट्री, ब्लू कलर विलेज, ग्रीन कलर नोज नेस्ट, रेड कलर ट्री टॉप। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और जैसा कि देखा, इस बच्ची का आंख बंधा हुआ था, लेकिन जो कार्ड यहाँ रखा गया, हर कार्ड उन्होंने पहचाना है। और अब पुस्तकों की बारी है। अब हम एक पुस्तक यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कोई भी पुस्तक, और देखते हैं कि जो यहाँ लिखा है वो पढ़ पाती है कि नहीं। मैं यह पेज आपको पढ़ने के लिए कहूँगा। 12. Read a big animal, a small animal, a tall tree, a short tree, a light feather, a heavy rock, a soft cushion, a hard road, a thick book, a thin book. वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह आंख बंधे हुए हैं, काले कपड़े से इनका आंख, काले पट्टी से इनकी आंख बंधी हुई है, लेकिन हर वर्ड किस तरह पढ़ पाती है। और भी मैं पुस्तक है उसमें से भी मैं एक चुनूंगा और ऑन कैमरा लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यह बच्ची किताब को पढ़ पा रही है। और एक मैं पुस्तक का एक पन्ना निकालूंगा और उन्हें पढ़ने के लिए दूंगा। ये वाला पेज आप पढ़िए। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश में बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है? ज़रूर ये कोई बड़ा जानवर है।
तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इनसे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झोपड़ी वहाँ से दूर धूम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश में परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा। वह जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। धोबी ने की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी है। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। जी हाँ, और जैसा कि आपने देखा, लाइव कैमरे में देखा किस तरह आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है और किस तरह एक पूरा पन्ना इस बच्ची ने पढ़ दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परी सिंह है। और एक बच्ची है, उसके पास भी जाऊंगा और उससे भी मैं जो काली पट्टी है जो सिंह जी है मैं बांधने के लिए अनुरोध करूंगा। बढ़िया से बांध दो। और जैसा कि देख रहे हो, और एक बच्ची है और सिंह जी से मैं बीच बीच में जानकारी लेते रहूँगा। किस तरह पढ़ पाती है, एक्चुअली क्या है? एक्चुअली उनका थर्ड माइंड जब डेवलप हो जाता है तो उनको यहाँ से दिखाई देने लगता है। उनको जैसे अभी ये आँख का प्रयोग करके करती है, लेकिन उसके बाद में बाकी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो बाईपास कर देते हैं। जैसे हियरिंग का हुआ, सांस के जरिए या स्पर्श के जरिए उनके मस्तिष्क पे प्रतिबिंब बनता चला जाता है और बच्चे आसानी के साथ किताबें क्या पहले पढ़ी हुई होती है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे पास लाइब्रेरी में किताब है। आप ले सकते हैं। मतलब कोई भी किताब है लाइब्रेरी में, मेरे पास किताब, कोई किताब ले सकते हैं। यस, कोई भी किताब, इसमें ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा है। ये हमारी बच्ची 4 क्लास की पढ़ती है, मैं 5 क्लास का किताब देता हूँ आपको। और आपका भी परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? खुशी सिंह। कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रही हो? 1 महीने। 1 महीने से। कब से जानने लगी, कितने दिनों के बाद जानने लगी? ये कुछ दिनों पहले से ही। और एक ये बच्ची 4थी क्लास में पढ़ती है और 5वीं की एक किताब लाया गया है और मैं एक पन्ना इनसे भी, खुशी सिंह, खुशी नाम है आपका, खुशी से एक पन्ना में पढ़ने के लिए दूंगा उन्हें। This year on Earth Day, you wish to send a greeting card to your friends. Here is a greeting card for you too. Wishing you a very happy and green Earth Day. May we all work together to keep our earth clean. We said greeting card on Ossiconson Such OCCASIONS occasions such in the New Year Day and birthday completed. To greeting card give below to wish someone a happy new year. You may choose word give in the book. You may also use a word more than one. Wishing you may the bring end to you and your. जी हाँ, और जैसा कि आपने देखा किस तरह 4थी की बच्ची है और 5वीं की पुस्तक हमने उन्हें दी है, वो भी आंख बंद करके, पट्टियाँ उनकी बंधी हुई थी और उसके बाद किस तरह उन्होंने पढ़ा। हालांकि एक वर्ड कहीं मिस्टेक भी था, लेकिन वो 4थी क्लास की स्टूडेंट है शायद इसके लिए, लेकिन जो वर्ड है, प्राय जो ये पन्ना है, उन्होंने किस तरह आंखें बंद करते हुए, आंखें बंधी हुई थी उस हालत में पढ़ा। मैं फिर से आपके पास आऊँगा। इन लोगों को आपने कितने दिनों का ट्रेनिंग दिया? मैं इन लोगों को 15 दिनों से दे रहा हूँ। 15 दिनों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो भी हफ्ते में 2-3 दिन देता हूँ।
बस 1 घंटा 1.5 घंटा काफ़ी होता है। मैं इनके साथ साथ और भी बच्चों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, जैसे व्यायाम के जरिए कुछ मेंटल, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिससे हमारा राइट ब्रेन अनलॉक हो जाता है। लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन जब काम करने लगता है तो दोनों ब्रेन के बीच जैसे ही कम्युनिकेशन प्रारंभ होता है वो मिडिल आइज खुल जाती है और साफ साफ बच्चे के मानसिक पटल पर दिखाई देने लगता है। आपको क्या लगता है इस तरह का जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, पढ़ाई में भी उन्नति होगा या डेवलप होगा आपको? हाँ, इससे मैंने देखा हूँ कि ये बच्चे का मेमोराइज पावर बहुत अधिक बढ़ जाता है। मैं साथ साथ मैं क्वांटम स्पीड रीडिंग एक कंसेप्ट है यूट्यूब में मिला है कि जैसे मैंने एक पूरा किताब, कोई भी किताब बच्चे को दिया और 100-150 पेज का जो पन्ना है वो बच्चे जस्ट 5 मिनट में पेज नंबर वाइज सारे कंटेंट अपने दिमाग में रख लेते हैं और फिर उसके बाद आप देख करके हाइप हो जाएंगे या आप सिर्फ पेज नंबर कहिए और लड़के उस पेज नंबर में क्या कंटेंट है आसानी के साथ बता लेते हैं। मतलब शिक्षा में काफ़ी प्रगति लाया जा सकता है इस तरह का ट्रेनिंग? अरे बहुत ज़्यादा प्रगति लाया जा सकता है। मेमोरी पावर को भी विकसित किया। बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर, यानी एक बार आंख बंद करके पढ़ने के बाद उनके दिमाग में याद हो जाता है, वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। सिंह जी, एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के तरफ एक आकर्षित होते हुए देखा जाता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में या शिक्षकों में प्रतिभा की कमी नहीं है जिस तरह की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरह का शिक्षा व्यवस्था अगर सरकारी स्कूलों में आ जाए तो बच्चों की जो रुझान है सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ेगी, आपको लगता है? इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम के जितने स्कूल हैं उसमें दिखावापन ज़्यादा है। जैसे कोई भी बात को कोई भी बच्चा अपना MIL में जितना आसानी के साथ समझ सकता है, उसको डिस्क्राइब कर सकता है, वह इंग्लिश में कभी भी नहीं कर सकता है। यानी ऊपरी नॉलेज मिलता है, लेकिन डीप में अगर हमें जाना होगा तो हमको आज से हजारों साल पहले का कंसेप्ट, वैदिक समय का कंसेप्ट को लाना पड़ेगा। जिस समय हमारे साधु सन्यासी बैठे हुए जान जाते थे कि वहाँ क्या हो रहा है, या महाभारत में भी आप देखते होंगे कि संजय कैसे युधिष्ठिर को बताते चला जा रहा है। ठीक, ये घटना कोई काल्पनिक नहीं है, ये पॉसिबल है। आज का विज्ञान भी ये मानने को तैयार है कि थर्ड आइज एक्टिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड को खोल देता है। हमारे पास 2 तरह के दिमाग हैं, एक कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड केवल 5% है, 95% अनकॉन्शियस माइंड है। आप कल्पना कीजिए, आपके दिल का धड़कना, पाचन, भोजन का पाचन होना या मूत्र का बनना या शरीर में खून का दौड़ लगाना, दिल का धड़कना, ये सब अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। यानी एक पैटर्न है जो ऑटोमेटिक एक कंप्यूटर की तरह वो 24 घंटा काम में लगा रहता है। और ब्रेन का साथ रिलेटेड रहता है। यस, ब्रेन के साथ रिलेटेड रहता है। लेकिन हम लोग का जो रीजनिंग वाला पार्ट्स है, जो 5% है, वो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर में भारी पड़ जाता है, उसको हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो शून्य हो जाता है। जैसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कोई भी आदमी विचार शून्य हो जाता है तब उसका अनकॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, हम हमेशा पास्ट या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। हमारा दिमाग कभी भी विचार शून्य नहीं हो पाता है। शरीर का हम सही से उपयोग नहीं करते। यस, कहने का मतलब यही है कि हमको वर्तमान में जीने की कला सीखना है। पास्ट को भूल जाना है, फ्यूचर के प्लानिंग को छोड़ देना है। एट दी प्रेजेंट अभी जो भी काम कर रहे हैं पूरा ध्यान उस पर लगाना होगा। ये जो प्रक्रिया है इससे फेस रीडिंग भी किया जा सकता है। यस, बिल्कुल आसानी के साथ हमारे बच्चे करते भी हैं। जैसे बोर्ड पे मैंने 20 को नंबर्स लिख लिया, उसमें से कोई एक बच्चा कोई एक नंबर सोच करके बार बार मन में सोच रहा है, दूसरा का दूर से खड़ा होकर बता देता है कि वो क्या नंबर सोच रहा है। अद्भुत। अभी जो आप इस तरह का जो शिक्षा प्रणाली जो आपने ग्रहण किया है या व्यवस्था किया है, आप जो दूसरे विद्यालय है या इसको आप कितना आगे लेकर जाना चाहेंगे या दूसरे विद्यालयों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि दूसरे विद्यालय के टीचर्स भी यूट्यूब में इस कंटेंट को एकत्रित करें और बच्चों में इसको वितरित करें। निश्चित तौर पर वो सफल होंगे। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है और उनके लिए कोई पैसे खर्च भी नहीं होना। यूट्यूब में बहुत से अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं। मीड माइंड एक्टिवेटर का साउंड से लेकर के एक्सरसाइज से लेके हर चीज़ आपको मिलेगा। और
चूँकि मेरा विद्यालय में चाय बगान के अक्सर लड़के आते हैं, बहुत गरीब तबके के हैं। मैं इतना ही जानता हूँ कि इन गरीब बच्चों को अगर तरक्की हो सकती है तो ज्ञान के बदौलत ही इनको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। और इनके पास कोई रुपया पैसा संसाधन नहीं है। अगर मैं इनका तृतीय नेत्र खोल करके इनको ऊंचाई तक पहुंचा दिया तो मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। जी सिंह जी, धन्यवाद।